देखो, आपको कोई भी मदद नहीं करेगा, कोई भी हाथ पकड़कर इंग्लिश नहीं सिखाएगा जब तक आप खुद को नहीं कहेंगे हाँ मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, सीख सकती हूं। क्योंकि आए दिन मुझे कॉल आता है और कहते हैं सर मुझे हर कुछ आता है, हर चीज मुझे पता है, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूं, नहीं बोल पा रही हूं, आखिर क्यों? तो मैं कहता हूं एक ही फंडा है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। वो लोग कहते भी कि मैं बना पा रहा हूं, और हाँ बना भी लेते हैं, लेकिन उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, वो बोल ही नहीं पाते, बोलते बोलते अटक जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मैंने उसे कहा देखो फ्लुएंसी तो तुरंत नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ आपको बोलना है तो थोड़ा रिकॉल करो। मान लो कि मुझे एक बात कहना है कि कल मेरे को मुंबई जाना है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, जैसे मैं खत्म करूंगा आ जाऊंगा खत्म करके, ठीक है। मैं हिंदी में इस तरीके से मैंने बोल दिया। अब मुझे कॉन्सेप्ट तो पता है, मतलब चीजें मुझे पता है कि मुझे कहना क्या, मुझे करना क्या है मुंबई जा करके, राइट। तो मैं कह सकता हूं टुमारो आई विल गो टू मुंबई, आई हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क, द मोमेंट आई फिनिश दैट आई विल बी बैक। तो मैंने ये चीजें कह दिया। अब मैं फिर कहूंगा सेम बात को तो इंग्लिश में और भी तरीके से कह सकता हूं। ओ बड़ी व्हाट टू से, आई हैव टू गो टू मुंबई टुमारो एंड आई हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, द मोमेंट आई फिनिश दैट आई विल बी बैक। सो आफ्टर फिनिशिंग दैट आई विल बी बैक, हम ऐसे भी कह सकते हैं, राइट। तो आपको डिफरेंट वे में आपको खुद को ट्रेन करना है बोलने के लिए पहले, उसके बाद आपको ना एज इट इज ट्रांसलेट नहीं करना। जैसे ही आप ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे आप अटक जाएंगे, एक दो करेंगे फिर बोल ही नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना, ट्रांसलेशन मेथड इनिशियली काम करता है लेकिन बाद में आपको छोड़ना पड़ जाता है, और उसको छोड़ने का बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि आप पहले रिकॉल करो कि हमें कहना क्या। आप हिंदी में सोचते हैं, ठीक है सोच लो, उसके बाद फिर उससे कहो अब मुझे इसे इंग्लिश में कहना, मुझे ट्रांसलेट नहीं करना। हो सकता है डिफरेंट वे में हम कहें लेकिन मीनिंग सेम होना चाहिए। मतलब मीनिंग सेम का मतलब ये कि जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं अपना बात को रखना चाहता हूं, वो बात का मीनिंग बंदा समझ जाए, इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करते रहना, और हमेशा की तरह स्ट्रक्चर में आपको सिखाता रहता हूं। तो चलिए इस वीडियो में कुछ और स्ट्रक्चर सीख लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं। और हाँ, टॉपिक हमेशा सेम ही होने वाला। आप कहेंगे कि मोडाल चेंज कर दीजिए सर, टेंस वगैरह चेंज कर दीजिए, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि टेंस वही है। और हाँ, रिपीटिशन इज की टू स्पीकिंग इंग्लिश एज क्विकली एज पॉसिबल। जितना आप रिपीट करेंगे उतना अच्छा आप इंग्लिश बोल पाएंगे, क्योंकि नया टॉपिक सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सोचें कि बहुत सारे वर्ड, अलग अलग वर्ड, भारी भरकम वर्ड, हैवी वर्ड हम सीख लें, तो ऐसा नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको वही वर्ड सीखना चाहिए और रिपीटिशन करना चाहिए जो हमेशा यूज होता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो इंग्लिश आसानी से बोलना शुरू कर देंगे। ओके, सो नाउ लेट्स get started. So the first topic would be suspected to have. Suspected to have, यहाँ पे to have है जो as a infinitive यूज किया जाएगा। ओके, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में to have, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये सिंपल होता जैसे तुम चोर हो, तुम उदास हो, तो यहाँ पे टू बी और उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग जो भी होता उसे आप रखते। लेकिन हम देखेंगे केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में काफ़ी यूज किया जाता है। यहाँ पे सस्पेक्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। केवल अगर सिंगल बात करें इसका फर्स्ट फॉर्म तो केवल सस्पेक्ट होता है। ओके, जैसे आप एग्जांपल्स को देखिए, तुम पर शक है कि तुम एक बाइक चोरी की हो, तुमने एक बाइक चोरी की हो। यहाँ पे तुम और सेकंड सेंटेंस में भी सब्जेक्ट क्या है, सेम है। जब सेम सब्जेक्ट होता है तो उसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे तुम पर शक है कि तुमने एक बाइक चोरी की हो, तो मैं कह सकता हूं यू आर सस्पेक्टेड टू हैव थेफ्ट अ बाइक। इसी बात को अगर सिंपल में आप कहना चाहते थे तो इस तरह से कह सकते हैं शक किया जाता है या फिर शक है कि तुमने एक बाइक चोरी की है, तो आप कह सकते हैं इट इज सस्पेक्टेड दैट यू हैव थेफ्ट अ बाइक। ओके, आप इसी बात को इस तरह से आप कह रहे हैं मर्ज करके इन एडवांस में यू आर सस्पेक्टेड टू हैव थेफ्ट अ बाइक, यानी टू से यहां पे जोड़ है एज ए इन्फिनेटिव। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल। अगर कोई स्टेट ऑफ बीइंग होता तो सिंपली आप कह देते हैं यहाँ पे कि जैसे टू बी लगाते हैं, उसके बाद जो होता वो रखते हैं। अगर पोजीशन को दिखाना होता तो केवल हैव लगाते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता वो रखते हैं। तो सभी में आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। ओके, अगला सेंटेंस है उस पर शक है कि उसने रूल्स को तोड़ा है। ही इज सस्पेक्टेड टू हैव ब्रोकन डाउन द रूल्स। मुझ पर शक है कि मैंने उसे छोड़ दिया है। आई एम सस्पेक्टेड टू हैव लेफ्ट हिम। आई एम सस्पेक्टेड टू हैव लेफ्ट हिम। तुम पर शक है कि तुमने 1 करोड़ घोटाले किए हो। यू आर सस्पेक्टेड टू हैव स्कैम्ड 1 करोड़।
अगला टॉपिक है रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है से बचना, मतलब किसी चीज़ को आप अवॉइड करते हैं, बचते हैं, उस जगह पे आप रिफ्रेन फ्रॉम को यूज़ करेंगे। ओके, रिफ्रेन फ्रॉम के बाद अगर कोई वर्ब होगा उसमें आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैं गलत वीडियो देखने से बचता हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई रिफ्रेन फ्रॉम वॉचिंग रॉन्ग वीडियोज़, आई रिफ्रेन फ्रॉम वॉचिंग रॉन्ग वीडियोज़। तो आपको कई सारे सेंटेंसेस बनाना है यूजिंग रिफ्रेन फ्रॉम। मैं हर दिन टीवी देखने से नहीं रोक पाता हूँ, मतलब खुद को नहीं बचा पाता हूँ। आई डोंट रिफ्रेन फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन एवरी डे, आई डोंट रिफ्रेन फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन एवरी डे। वह मुझसे बिना बात किए नहीं रह पाता, मतलब बच नहीं पाता, उसे बहुत ही मन है कि बात करूँ ही करूँ, मतलब रह नहीं पाता तो कह सकते हैं शी डजंट रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग टू मी, शी डजंट रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग टू मी। मैं कभी कभी तुमसे बात करने से खुद को रोकता हूँ। आई माई सेल्फ रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग टू यू समटाइम्स, आई माई सेल्फ रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग टू यू समटाइम्स। देखिए, अगर आप इंग्लिश को लेकर सीरियस हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, जल्द से जल्द इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको हर एक चीज़ आना ही चाहिए। ओके, तो अगर आप चाहते हैं स्ट्रक्चर्स हम सीख लें, सारा स्ट्रक्चर सीख लें, तो अगर आप सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को वीडियो देखना थोड़ा कंजम्पशन लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, मैं ही रेगुलर नहीं देख पा रहा हूँ, तो मेरा एक ई बुक है जिसमें सारा का सारा स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएगा। इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। आप इसे जैसे ही परचेस करेंगे तो आपको इंस्टेंट डिलीवरी ऑन ईमेल, मतलब ईमेल पे तुरंत आपको चला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके बात करना चाहते हैं तो ये नंबर है, पहले व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पे अपना क्वेरी आप प्लेस कर सकते हैं एंड देन आप चाहें तो व्हाट्सएप कॉल के थ्रू बात भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। विद ओपन आर्म्स, विद ओपन आर्म्स का मतलब था बाहें फैलाकर स्वागत करना। ओके, बाहें फैलाकर, दिल खोलकर, उस जगह पे विद ओपन आर्म्स को यूज कर सकते हैं। जैसे वह तुम्हें बाहें फैलाकर स्वागत करता है, ही वेलकम्स यू विद ओपन आर्म्स, ही वेलकम्स यू विद ओपन आर्म्स। उसने तुम्हें बहुत खुशी से स्वागत किया था, मतलब बाहें फैलाकर स्वागत किया था, कह सकते हैं आप। ओके, शी वेलकम्ड यू विद ओपन आर्म्स, शी वेलकम्ड यू विद ओपन आर्म्स। The next topic is going to be no questions rises to। no questions rises to का मतलब था कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब कोई सवाल उठता ही नहीं एंड देन आप जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे। हम आम जिंदगी में ऐसा बोलने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता दोबारा खाने का, मतलब मैं पहले ही खा चुका हूँ, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई मतलब का नहीं कि दोबारा मैं खाने जाऊँ या फिर खाना खाऊँ। ओके, तो मैं कह सकता हूँ नो क्वेश्चंस राइजेस टू ईट अगेन, नो क्वेश्चंस राइजेस टू ईट अगेन। सवाल ही पैदा नहीं होता वहां जाने का, नो क्वेश्चंस राइजेस टू गो देयर, नो क्वेश्चंस राइजेस टू गो देयर। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता तुमसे बहस करने का, नो क्वेश्चंस राइजेस टू आर्ग्यू विद यू, नो क्वेश्चंस राइजेस टू आर्ग्यू विद यू। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता विदेश जाने का, नो क्वेश्चंस राइजेस टू गो अब्रोड, नो क्वेश्चंस राइजेस टू गो अब्रोड। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है कंट्रोल से बाहर। ओके, यहाँ पे आप चाहें तो एज ए वर्ब यूज करेंगे गेटिंग आउट ऑफ हैंड या फिर गेट आउट ऑफ हैंड, गॉट आउट ऑफ हैंड। कंट्रोल से बाहर हो जाना, हो रहा है, उस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे अब कंट्रोल से बाहर है, ये तो आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, सिंपल आप यूज कर सकते हैं माई किड्स आर आउट ऑफ हैंड, माई किड्स आर आउट ऑफ हैंड। मेरे विचार कंट्रोल से बाहर हैं, माई थॉट्स आर आउट ऑफ हैंड, माई थॉट्स आर आउट ऑफ हैंड। हम लोग के बहस अब कंट्रोल से बाहर है, अवर आर्ग्यूमेंट इज आउट ऑफ हैंड नाउ। यह लड़का अब हाथ से निकल गया, दिस बॉय गॉट आउट ऑफ हैंड, दिस बॉय गॉट आउट ऑफ हैंड। The next topic is going to be it's not that, it's not that, what does it mean? It means ऐसा नहीं है, मतलब sometimes you have to say in such a way, ऐसा नहीं है, मैं तुझे पसंद करता हूँ। In that case you have to use it's not that and then sentence रखते हैं। जैसे ऐसा नहीं है वह तुम्हें जाने नहीं देगा, it's not that she won't let you go, it's not that she won't let you go। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता, इट्स नॉट दैट आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो या फिर डोंट नो कॉन्ट्रैक्शन में दिखा सकते। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, इट्स नॉट दैट यू आर नॉट माई फ्रेंड, इट्स नॉट दैट यू आर नॉट माई फ्रेंड। कई बार क्या होता है इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसे भी लोग कहते हैं इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन आप इट्स नॉट दैट भी बोलेंगे, बिल्कुल ओके है और यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ जानते हो, इट्स नॉट दैट यू नो एवरीथिंग, इट्स नॉट दैट यू नो एवरीथिंग। नेक्स्ट वन इज
सराउंडेड विद का मतलब होता है घिरा हुआ होना। ओके, उस जगह पे हम सराउंडेड विद को यूज करते हैं। जैसे तुम परेशानियों से घिरे हुए हो तो कह सकते हैं यू आर सराउंडेड विद ट्रबल, यू आर सराउंडेड विद ट्रबल। मैं अपने विचारों से घिरा हुआ हूं, आई एम सराउंडेड विद माई थॉट्स। क्या तुम विचारों से घिरे हुए हो, मतलब कि आपको रिपीट करना और बनाते रहना अलग अलग सेंटेंसेस। ओके, आर यू सराउंडेड विद योर थॉट्स, ऐसे आपको बोलना। ओके, सो एम आई सराउंडेड विद माई थॉट्स, आपको इस तरह से बस बोलते रहना। बोलेंगे तो आप सीखेंगे और बोलना शुरू कर देंगे। मैं अपना पॉलिटिकल पावर में घिरा हुआ हूं, आई एम सराउंडेड विद माई पॉलिटिकल पावर, आई एम सराउंडेड विद माई पॉलिटिकल पावर। वह मेरी प्यार में घिरी हुई है, शी इज सराउंडेड विद माई लव, शी इज सराउंडेड विद माई लव। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोना बी अशेम्ड ऑफ। अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदा होना। ओके, वह शर्मिंदा है जो उसने किया है, मतलब इससे शर्मिंदा है जो उसने किया था या फिर किया। ओके, शी इज अशेम्ड ऑफ व्हाट शी डिड, शी इज अशेम्ड ऑफ व्हाट शी डिड। मैं उस मैटर के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, आई एम अशेम्ड ऑफ दैट मैटर, आई एम अशेम्ड ऑफ दैट मैटर। मैं खुद के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। वह अपने बिहेवियर पर शर्मिंदा थी, शी इज अशेम्ड ऑफ हर बिहेवियर, शी इज अशेम्ड ऑफ हर बिहेवियर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज गोना बी मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का पूरा फायदा उठाना। उस जगह पे मेक द मोस्ट ऑफ को आप यूज करेंगे। मेक को आप चेंज कर सकते हैं, मेक को सेकंड फॉर्म मेड होता है, थर्ड फॉर्म भी मेड होता है। ऑलराइट, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वह अपने पैसे का पूरा फायदा उठाना चाहती थी, शी वांटेड टू मेक द मोस्ट ऑफ हर मनी, शी वांटेड टू मेक द मोस्ट ऑफ हर मनी। मैं अपने नॉलेज का पूरा फायदा उठाना चाहता हूं, मतलब पूरा का पूरा फायदा उठाना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू मेक द मोस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई वुड लाइक टू मेक द मोस्ट ऑफ माई नॉलेज। उसे अपना शादी का पूरा मजा उठाना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा फायदा उठाना चाहिए। ही शुड मेक द मोस्ट ऑफ हिज मैरिज, ही शुड मेक द मोस्ट ऑफ हिज मैरिज। सुनो, तुम अपने काम को पूरा का पूरा फायदा उठाओ। लिसन, यू मेक द मोस्ट ऑफ योर वर्क, यू मेक द मोस्ट ऑफ योर वर्क। नेक्स्ट वन इज लेट्स से दैट। लेट्स से दैट का मतलब चलो मान लेते हैं कि, एंड देन आप जो कहना चाहते हैं कहते हैं, मतलब कि एज ए एग्जांपल कुछ आप कभी डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ आप बताना चाहते हैं, उस जगह पे कहते हैं लेट्स से दैट ये है तो मतलब ऐसा हो जाएगा, तो उस जगह पे लेट्स से दैट को आप यूज करते हैं। जैसे चलो मान लेते हैं तुम पैसे दे दोगे तो क्या हल हो जाएगा हर चीज? नहीं होगा ना, तो ऐसे हम बात करते रहते हैं लेट्स से दैट के सेंस में। ओके, लेट्स से दैट यू विल रिटर्न माई मनी, मतलब वापस कर दोगे, दे दोगे। चलो मान लेते हैं कि तुम इंग्लिश नहीं जानते हो अभी, लेट्स से दैट यू डोंट नो इंग्लिश राइट नाउ। हो सकता है बाद में आप सीख लेंगे, मतलब मान लेते हैं कि अभी तुम्हें नहीं पता, बट बाद में तो सीख ही सकते हो ना, ऐसे आपको बोलना होता। चलो मान लेते हैं तुम इंग्लिश सीख रहे हो, लेट्स से दैट यू आर लर्निंग इंग्लिश। चलो मान लेते हैं वह तुमसे शादी नहीं करना चाहती है, लेट्स से दैट शी डजंट वांट टू गेट मैरिड टू यू। नेक्स्ट वन इज इट गोज विदाउट सेइंग। इट गोज विदाउट सेइंग मतलब होता है इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, मतलब कि एकदम टू बी एग्जैक्टली व्हाट इट इज, मतलब कि एकदम है तो है भाई, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ओके, उस जगह पे इट गोज विदाउट सेइंग को यूज किया जाता है। जैसे इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है, हिंदी पे आपको जाना नहीं है, इसका मतलब होता है टू बी एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ओके, उस जगह पे इट गोज विदाउट सेइंग को यूज किया जाता है। तो सिंपल है, इट गोज विदाउट सेइंग दैट अमिताभ बच्चन इज एन एक्टर। कोई कह रहा भाई वो एक्टर है, ऐसा है भाई, तो इसमें कहने वाली क्या बात है, वो तो एक्टर है ही है। ठीक है, तो कहते हैं भाई इट गोज विदाउट सेइंग दैट अमिताभ बच्चन इज एन एक्टर। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप शेयर करेंगे तो मेरा भी भला होगा और साथ में साथ लोगों को भी भला होगा। आप शेयर करेंगे तो शायद मेरा कैसे भला होगा, क्योंकि लोगों तक पहुंचेगा और ऑडियंस बढ़ेंगे तो देखेंगे, सीखेंगे और इस वीडियो का रीच मिलता है, इसलिए मैं आपको शेयर करने के लिए कह रहा हूं। इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि तुम्हें हार्डवर्क काम करना ही चाहिए। इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू शुड वर्क हार्ड। इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए। इट गोज विदाउट सेइंग दैट द सिगरेट शुडंट बी स्मोक्ड। The next topic is going to be by all means. By all means, what does it mean? It means किसी भी तरह से, हर हालत में, हर तरह से। उस जगह पे आपको by all means and then sentence, जैसे किसी भी तरह से, किसी भी हालत में मैं तुझे मदद करूँगा। By all means I will help you. By all means I will help you. No matter what happens, I will help you. I'm going to help you. You can say something like that. Okay? किसी भी तरह मैं तुमसे शादी कर लूँगा। आई विल गेट मैरिड टू यू बाई ऑल मीन्स। बट ऐसा नहीं होता भाई, जोर जबरदस्ती मत करियो कभी। किसी भी तरह वो प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए। ऑल बाई ऑल मीन्स दैट प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड।
किसी भी तरह मुझे पहुंचना है वहां। बाय ऑल मीन्स आई हैव टू रीच देयर, बाय ऑल मीन्स आई हैव टू रीच। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, बच्चे का खेल। कहने को हम कहते हैं भाई इंग्लिश तो बोलना बच्चों का खेल है, बट ऐसा होता नहीं है, हमें एफर्ट तो डालना पड़ता है, राइट। वह कोई बच्चों का खेल नहीं था। दैट वॉज नॉट चाइल्ड्स प्ले, दैट वॉज नॉट चाइल्ड्स प्ले। पीएम से मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मीटिंग पीएम इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, मीटिंग पीएम इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। इंग्लिश में बात करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालना पड़ता है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स अ लिटिल बिट। छक्का मारना सचिन के लिए बच्चों का खेल है। हिटिंग सिक्स फॉर सचिन इज चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट वन इज व्हेन इट कम्स टू। व्हेन इट कम्स टू बड़ा ही सिंपल है, लेकिन यूज नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। मतलब किसी चीज की बारी आती है, इसका पास्ट भी आपको सिखाऊंगा आज। When it came to, आपको क्या करना पास्ट में? When it came to, कम की जगह केम करेंगे, यहाँ पे कम्स होता, ओके। तो बड़ा ही सिंपल, बट यूज करिएगा। जब मेरी बारी आती है तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। When it comes to me, I do nothing. When it comes to me, I do nothing. लेकिन याद रखिएगा comes to के बाद अगर कोई वर्ब है तो उसमें आप ing दिखाएंगे, ing फॉर्म में लिखेंगे। अगला सेंटेंस है, जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है मंच पर मैं अटक जाता हूँ। When it comes to speaking English on the stage, I get stuck. I get stuck. बड़ा ही सिंपल है, अटकना नहीं भाई, अब तो बोलना है मुझे। जब उस प्रोजेक्ट के बारी आता है तो कोई भी हाँ नहीं कहता। When it comes to that project, nobody says yes. Nobody says yes. क्या बताऊँ, कोई भी करना नहीं चाहता। जब मेरी बारी आई थी तुम सब चुप थे, कुछ नहीं बोलना चाहते थे। कितना गलत था, ओके। When it came to me, you guys were quiet. You guys were quiet. You didn't want to say anything about me. That's not fair. You should have spoken something about me, but you shouldn't. That was not fair. The next topic would be obsessed with. Obsessed with का मतलब होता है किसी चीज़ या कोई इंसान, किसी के ख्यालों में डूब जाना, डूबे रहना, एक चिंता से लग जाना, उस चीज़ में लगे रहना, एकदम मग्न रहना, तो हम कहते हैं भैया obsessed with, ओके। तो इस जगह पे आप कह सकते हैं engrossed in, हाँ ये भी चलता है, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम में लोग पैसा कमाने के ख्यालों में डूबा हुआ है, मतलब जुनून में है, सर भूत सवार एकदम चढ़ा हुआ है, तो उस जगह पे कहेंगे पीपल आर ऑब्सेस्ड विद अर्निंग मनी इन टूडेज टाइम। पीपल आर ऑब्सेस्ड विद अर्निंग मनी इन टूडेज टाइम, ओके। अगला सेंटेंस है, उस लड़की के ख्यालों में मत डूब भाई, बेकार है। डोंट बी ऑब्सेस्ड विद दैट गर्ल, वजह उसके आप अपना करियर पे फोकस करो, ओके। इस प्रोजेक्ट से लदा हुआ हूँ, मतलब पूरा मतलब भारी भरकम का काम है, मैं टेंशन में हूँ इस चीज़ से, ऑब्सेस हो चुका हूँ, तो कह सकते हैं आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस प्रोजेक्ट, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस प्रोजेक्ट। मैं अपने करियर के ख्यालों में डूबा हुआ हूँ। आई एम ऑब्सेस्ड विद माई करियर, आई एम ऑब्सेस्ड विद माई करियर, ओके। आई होप यू गॉट इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।